सुख दुख लागिए रोला जब लरोला जो न सुख दुख लागिए रोला जब लरोला जो न रूड़ी गयो चौमास आयो चौमास बेहोना भूल बेर हम इन बतों के कभे ने भूलूना कि जब झड़नी पाता डाई है जाऊं भ्याता एक ऋतु बसंत छो पतझड़ का बादा लस का कमर अरे हाँ लस का कमर बांधा हिम्मत का साथा फिर भोले उजाल होलो कैनी रोली राता लस का कमर बांधा हिम्मत का साथा। न जाने कितने जन आंदोलनों में जान फूकी है इस गीत ने। रणभूमि में, राजनीति में, आम जीवन में थक हार चुके न जाने कितने लोगों को फिर से कमर कसने का आह्वान दिया है इस गीत ने। जन गीतकार हीरा सिंह राणा के इस गीत को आप सुन रहे थे पत्रकार और गायक अजय ढोंडियाल जी की आवाज में। मौका है आज अपने गीदार कवि गायक को उनकी पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि देने का। नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इसे सुन रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बरस यानी कि 1942 में अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण ब्लॉक के सुदूर डढोली गांव में जन्मे हीरा सिंह राणा हिरुदा कुमाऊनी के नाम से जाने जाते रहे हैं। बहुत अदब और अपनायत के साथ उत्तराखंड की लोक बिरादरी, साहित्यिक बिरादरी और बौद्धिक बिरादरी उन्हें बहुत शिद्दत के साथ याद करती है और साथ ही सल्ट मानिला क्षेत्र के लोग उनकी सादगी के लिए उन्हें बहुत याद करते हैं। वो बौद्धिक जुगाली करने वाले कवि, गीतकार और गायक नहीं थे। पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट चारू तिवारी के शब्दों के हवाले से अगर कहें तो वो एक गिदार थे। गांव के मेले ठेलों में गाने वाले गिदार, पहाड़ के सौंदर्य को ठेठ कुमाऊनी बिंबों और प्रतीकों के जरिए कविता में पिरोने वाला गिदार, बेहद सादगी में जीने वाला एक पहाड़ी। दोस्तों, थोड़ी पढ़ाई अपने गांव में करने के बाद वे दिल्ली में नौकरी करने लगे। नौकरी में मन नहीं लगा तो संगीत की स्कॉलरशिप लेकर कलकत्ता पहुंचे और पूरी जिंदगी कुमाऊनी संगीत की सेवा करते रहे। 15 साल की उम्र से वो अलग अलग मंचों पर गाने लगे थे। कैसेट और संगीत के युग में हीरा सिंह राणा के कुमाऊनी लोक गीतों के एल्बम रंगीली बिंदी, रंगदार मुखड़ी, सौमनों की चोरा, 2.5 बरस, हाय कमाला, आहारे जमाना जबरदस्त हिट रहे। अपने जीवन की शुरुआत से ही कुछ न कुछ वो रचनात्मक करते रहे हैं, पर संकटों ने, कष्टों ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। बहुत देरी से विवाह किया क्योंकि 5 छोटे भाइयों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी उन पर थी। बचपन का एक बड़ा भाग दिल्ली के दरियागंज में बीता। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा उन्होंने वहीं से पास की। औपचारिक शिक्षा 5वीं तक की, उसके बाद फिर 8वीं और 10वीं भी उन्होंने की। दोस्तों, उनके बहुत करीबी रहे वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता चारू तिवारी उन्हें किस तरह से याद करते हैं, आइए सुनते हैं। हीरा सिंह राणा बेसिकली उत्तराखंड के उन जन कवियों में, उन जन गीतकारों में से हैं। अगर उनको हम सामान्य भाषा में कहें और अगर हम आम भाषा में कहें, अगर उनका सही मूल्यांकन करें तो हम सब लोगों को उनको गिदार कहना चाहिए। और हीरा सिंह राणा ने अपनी जो पहली उनका कविता संग्रह जो उन्होंने समर्पित किया है, उसमें भी उन्होंने अपने को हीरो गिदारी लिखा है। तो गिदार का मतलब है कि जो आम लोगों की संवेदनाओं को, आम लोगों की बातों को, आम लोगों के मर्म को, आम लोगों के संघर्ष को, उनकी पीड़ाओं को अपनी कविताओं, अपने गीतों में रखता है। ऐसे रचनाकार हीरा सिंह राणा हैं। और हीरा सिंह राणा को अगर हम बहुत संक्षिप्त में उनको समझना चाहें, उनको जानना, तो हम उनको हिमालय के संवेदनाओं का कवि कह सकते हैं। उनको हम हिमालय की महिलाओं के दर्दों का कवि कह सकते हैं। हम उनको सामाजिक चेतना का एक जन कवि या हम उनको एक लोक कवि कह सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत अच्छी बात है कि हीरा सिंह राणा का सुर भी बहुत अच्छा था, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनको संगीत का भी ज्ञान था। तो इसलिए हीरा सिंह राणा जी को सब लोगों ने गायक के रूप में ज़्यादा जाना, क्योंकि उनकी जो स्टेज परफॉर्मेंस थी या जब भी उन्होंने रामलीलाओं से लेके बाद तक जितने भी अपने प्रस्तुतियाँ दी, वो मंचों में भले ही वो गायक के रूप में दिखाई देते हों, लेकिन
उनका जो सही रूप है, उनको जो सही ढंग से पहचाना जाना चाहिए, वो असल में कवि के रूप में ही पहचाना जाना चाहिए, क्योंकि उनका गीतों के पीछे उनका जो कवि रूप है वह छुप गया है। तो हम ये समझते हैं कि हीरा सिंह राणा के कवि रूप को और आगे आने की ज़रूरत है, और उनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, उनके बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो रिकॉर्ड भी नहीं हुए हैं और जो प्रकाशित भी नहीं हुए हैं, उनका प्रकाश में आना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ये आ पाएगा उस दिन हम हीरा सिंह राणा के रचना के विस्तृत संसार को और उनकी पूरी रचना यात्रा को, उनकी रचना यात्रा में शामिल तथ्य को, उसके शिल्प को, उसके बिंब को, प्रतीकों को, और विशेषकर हम उनके शब्द चयन को बहुत नज़दीक से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और उससे हिमालय को समझने में और हिमालय की संवेदनाओं को समझने में हमको रास्ता मिलेगा, ये मैं समझता हूँ। और पूरी अगर बात की जाए तो हीरा सिंह राणा ने प्रकृति को अपनी कविताओं में बहुत ज़्यादा समावेशित किया है, और उसके अलावा अपनी कविताओं और अपने गीतों में उन्होंने अपने परिवेश को और अपने इर्द गिर्द की पूरी चीज़ों को टीप टीप के रखा है, और इतने बढ़िया ढंग से सजा के भी रखा है कि जिसको हम अगर कभी किसी बगीचे में एक डाइवर्सिटी कहें, अलग अलग किस्म के फूल और अलग अलग किस्म की उसकी खुशबुओं की तरह देखें, तो हीरा सिंह राणा के रचना संसार में भी हम उसको देख सकते हैं। एक तो प्रकृति का सौंदर्य, दूसरे मानव का सौंदर्य, और प्रकृति और आदमी के बीच के अंतर संबंधों का बोध, और उसके बाद सामाजिक चेतना और आज़ादी के आंदोलन से मिली प्रेरणा से अतीत को समझना और वर्तमान के संकटों से लड़ना और भविष्य के प्रति एक बेहतर समाज बनाने की आकांक्षाओं से भरा हुआ है पूरा हीरा सिंह राणा का जो रचना संसार है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हीरा सिंह राणा जनता के बीच से उठा हुआ मेले और ठेलों का एक गिदार है, और इसी रूप में उनको जाना जाना चाहिए। दोस्तों, मेलों ठेलों के इस गिदार ने 1963 से 64 के बीच मुंबई में हिमालय पर्वतीय संघ के लिए भी काम किया। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। 1971 में उनका गीत संकलन फ्योंली और बुरांस प्रकाशित हुआ। 1971 के ही आसपास उन्होंने भारतीय कला केंद्र में बतौर गायक काम किया, और रंगमंच और गायन की बारीकियां भी उन्होंने वहां से सीखी। आवाज उनकी बहुत दमदार थी, उनका कंटेंट बहुत अच्छा था, तो लोगों ने उनकी गायकी को हाथों हाथ लिया। कवि पक्ष आम जन से थोड़ा अछूता रहा। कैसेट्स में भी वो बेहतरीन कविताएं नहीं आ पाई। उन अनछुई कविताओं की एक बानगी सुनते हैं शिक्षक और कुमाऊनी कवि जगदीश जोशी जी के साथ में। हीरा सिंह राणा जी गीतकार के रूप में और गायक के रूप में तो पहचाने जाते हैं, लेकिन एक कवि के रूप में उनको बहुत कम लोग जानते हैं। और उनकी कविता की 4 पंक्तियां मैं पहले आपके सामने रख रहा हूं, जो आज की कविता के बिल्कुल समकक्ष चलती है, कुमाऊनी कविता हो या हिंदी कविता हो। पुराण कूड़ टूट गई, दान शयान उठ गई, नौल कुपाऊ फुट गई, मनक सब पितिल है वो, तप टिपण शिथिल है वो। पुराण कुड़ टूट गई, दान शयान उठ गई, नौल कुपाऊ फुट गई, मनक अब पितिल है वो, तप टिपण शिथिल है वो। तो ये मैं अब जगह जो एक अर्थ लगू, चाहे एक आदिम आज सकू, और जैसे पितिल और शिथिल शब्द रहो, और बिल्कुल एकदम नई अर्थों में यमा वो जरी जगह आप उन्होंने हर तरफ हमको गीतकार ने उन्होंने जो हमारी यहाँ बेटी जानी बार बार ठुल शहरन में, और वह कुड़पन आप एक नान कुठारी लिबेर में किराए में रूनी उनारे कटु भलो उन चित्रण कर रखो, जरा देखो में कमाई कहानी हाई यो कर्जम डूबी छो, यहाँ ठुल ठुल शहर हम कुणापन लुकी छो, रुपए 150 कमाई सुखी छो, अरे चिट्ठी बेरंग उचला हम दुखी छो। अब देखो घरवटी की हालत की चिट्ठी उस पोस्ट कार्ड में टिकट लगने सामर्थ्य रहतन, और भी दुगुन डबल आप लगे हुए उस चिट्ठी का छू, तो ऐसी हालत करे, और घर वाले सोचनी वहाँ कमूनो और वहाँ वे कुड़पन लुक रहो। तो यह हालत हमारे जो एक गरीब आदमी यहाँ बैठी प्रवास में रोनी, वहाँ मेहनत मजदूरी करनी, उन्होंने में बहुत चित्र खींच रखो। और यह अलावा उन्होंने जानवरन पर ले कविता लिख रखी। एक तो उन गीत सुना
आलिली बाकरी लिली, ये तो बहुत प्रचलित गीत थी, आकाशवाणी लखनऊ वोटी तो बहुत बजायो। ये अलावा उन्होंने एक कविता लिख रखी, उनमें एक बल्द पर उन्होंने एक कविता थी, तो बल्द के एक ये बिल्कुल एक आदिमो एकदम दगड़ू बड़वेरू बल्द हूँ, एक जीवंत आत्मा बड़वेरू हूँ। देखो ये पंक्ति में क्यों नहीं हूँ, त्यार गहों का थपा जो जगम पत्त पड़ीला रे, त्यार गहों का थपा, गहों कति गुवर गए, त्यार गहों का थपा जो जगम पत्त पड़ीला रे, होल उजगम बाणी का फूल फुलीला रे, होल उजगम बाणी का फूल फुलीला रे, जुग मनखा उन फूलों के टप टिपिला रे, जाई पे थानम देवता फूटा मुड़ी रहीला रे। और वहां पर फूल खिलेंगे जहां पर वो गोबर करेगा और लोग उन फूलों को टीपेंगे और टीपने के बाद उसको देवताओं को चढ़ाएंगे। धरती की शौन के फूलों भरने हिटारे, धरती की शून के फूलों भरने हिटारे, जुपर जुगभार कानम धरने हिटारे। अब देखो जुपर जुगभार कानम धरने हिटारे, अब जो दूध हम धर रहा बल्दना कान में, तो जो भार वो कौन जुगे तू जो का भार ने पूर जुगा भार धरवे रेट, पूर भार से पूर समय जो वक्त चल जो वक्त पूर भार त्यार कान में से तू आप कान में धरवे हिट रो। तो एक तरीकल बल्द का लवन हम आदिम दगम में शेर आपो, तो ये उनर कविता ने ताकत। तो दोस्तों आपने सुना कि हीरा सिंह राणा जी ने किस तरह से कुमाऊनी संस्कृति, यहाँ के साहित्य को समृद्ध करने का काम किया। सुंदर बिंबों प्रतीकों के जरिए, ठेठ कुमाऊनी के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना से प्रेरित होकर भी उन्होंने कुमाऊनी गीत लिखे हैं, बहुत बेहतरीन गीत लिखे हैं। और उत्तराखंड के आज के हालातों पर भी उन्होंने बहुत लिखा है। पलायन पर के गाने की उनकी एक बहुत ही सुंदर वानगी है, आइए सुनते हैं। कोई नीचू रंग लगुनिया रे में रंग लगो तो कह के, कोई घोलो ऐशो रसायन, जैल रुको पहाड़ो पलायन, देवी देवता बंद छी जाऊपन, देवी देवता बंद छी जाऊपन, नीचू कोई शंख फुकनिया रे में रंग लगो तो कह के, सुनो रे होलिका होल्यारो, सुनो रे होलिका होल्यारो, खाली ही नी करो विचारो, हमारा हाथ में लहगो पहाड़ा, हमारा हाथ में लहगो पहाड़ा, ऐगे जमीन बेचनिया रे मैं रंग लगाऊं तो कह के। दोस्तों जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हीरा सिंह राणा कैसेट्स के गायक नहीं थे, वो गिटार थे बेसिकली। तो उनके साथ में काम कर चुके उनके शिष्य वरिष्ठ पत्रकार और गायक अजय ढोंडियाल जी क्या कहते हैं उनके बारे में, आइए सुनते हैं। राणा जी जो थे जनगीतकार जो हम उनको कहते हैं और जनगायक कहते हैं, एक गिदार के रूप में जो हम उनको कहते हैं कि वो सचमुच में एक गिदार थे। गिदार वो यानी जो जनता के बीच में मेले खेलों में जाकर के आम जनमानस के बीच में जाकर के गाता है, और वो ऐसे ही गिदार थे। राणा जी ने कभी गीतों को रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। हाँ, आकाशवाणी की उनकी एक पहली प्राथमिकता होती थी गीत रिकॉर्ड करने के लिए। कैसेट्स की जहां तक बात करें, ऑडियो कैसेट्स का जब जमाना था तब भी राणा जी ने बहुत ज्यादा ऑडियो कैसेट्स रिकॉर्ड नहीं किए। उनके आज भी अगर आप उनके गीतों की रिकॉर्डिंग देखिए तो उनके मुश्किल से 35 से 38 गीत ही रिकॉर्ड में मिलते हैं। बाकी सारे गीत उन्होंने सैकड़ों गीत गाए हैं, लेकिन वो सारे गीत जनता के बीच में जाकर के गाए हैं। जनता ने उनके ऐसे ऐसे गीत सुने हैं जो रिकॉर्ड में है ही नहीं। लेकिन आपको आज भी पहाड़ के युवा पीढ़ी की बात तो अब नहीं कर सकता मैं, लेकिन जो पहाड़क बुढ़बाड़ी छन वो लोग राणा जी पुराने गीतों के जुले उन्होंने सुन रखी, अपन बीच में सुन रखी, कभी सम्मेलनों में सुन रखी या मेल खेलों में सुन रखी, वो सब को याद है, भले ही वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो राणा जी रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखते थे। जहाँ तक उनके कवित्व पक्ष की बात करें तो उनका कवित्व पक्ष सबसे मजबूत था। उनकी शब्दावली बहुत मजबूत थी, उनके शब्द भी आम जनमानस के बीच से निकल के आते थे। राणा जी को आज अगर हम पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं, आज राणा जी के एक ऐसे गीत को, एक ऐसी कविता को मैंने भी रिकॉर्ड किया है। आज ही उसको हमने रिलीज़ किया है यूट्यूब पर। हीरा सिंह राणा जी का ऑफिशियल चैनल है हीरा सिंह राणा यूट्यूब चैनल पर, उस पर मैंने ही उसको गीत को गाया है। वो गीत भी कहीं रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन हाँ उस गीत को वो कभी कभी जनता के बीच में जा कर के गाया करते थे। उसकी 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ और इसी के साथ उनको अपनी ओर से, पूरे पहाड़ की ओर से, उस पहाड़ के चितेरे को अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। गीत है हीरे दी पीड़ कैले निजानी,
देखो सबूले आँखों को पानी, हीरे दी पीड़ कैले न जानी। देखो सबूले आँखों को पानी, चढ़न सूरज कणी अर्घ चढ़ानी। चढ़न सूरज कणी अर्घ चढ़ानी, बड़नी डाई कणी पानी प्यावानी। निघराई रात कैले न देखी, निघराई रात कैले न देखी। देखो सबूले राती उजाणी, हीरे दी पीड़ कैले न जानी। देखो सबूले आँखों को पानी, देखो सबूले आँखों को पानी। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज की जो गाने लिखने वाली पीढ़ी है वो किस तरह के गाने लिख रही है। कितने फूहड़ और सस्ते गाने मुंबईया फिल्मों की तर्ज पर लिखे जा रहे हैं। एक हीरा सिंह राणा थे जिन्होंने स्त्री के श्रम को बहुत सम्मान दिया, उनको बहुत सुंदर लफ्ज दिए, बहुत सुंदर बिंब और प्रतीक उन्हें दिए हैं। महिला के हालातों पर उन्होंने बहुत बेहतरीन एक कविता लिखी है। और महिलाओं के तो इतने जबरदस्त गीत है उनके कि सुनो तुमको पहाड़ा श्रेणी हो गीत, रोजे रहे भाग्य में थूका फजीत। दोस्तों, 2019 में दिल्ली सरकार ने कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषा अकादमी की स्थापना की थी, जिसके पहले उपाध्यक्ष वो रहे। बहुत कुछ अभी करना चाहते थे, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 13 जून को 2020 में आज ही के दिन वो हमें हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। उनके गीत, उनकी कविताएं पहाड़ की वादियों में तब तक गूंजते रहेंगे जब तक पहाड़ के हालात ठीक नहीं हो जाते, जब तक पहाड़ की नई पीढ़ी की जुबां पर भी पहाड़ के श्रम के गीत नहीं आ जाते। तो ऐसे कवि को, ऐसे गीदार को, ऐसे गीतकार को हम सत सत श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके अधूरे छूटे कामों को, जो उनके इलाके में जो हीरा सिंह राणा सांस्कृतिक केंद्र जो खोला गया है, उसके बहाने हम कुछ बेहतरीन कर पाएंगे और उस पूरे एरिया को, उस पूरे क्षेत्र को एक लोक कला के केंद्र के तौर पर स्थापित कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे हीरा सिंह राणा जी पर ये एक भावभीनी श्रद्धांजलि रिपोर्ट। अगर आप सबको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है, हमारा Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी चूंकि एक सामुदायिक रेडियो है, इसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।